गाजियाबाद से खबर है जहां लोनी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद सत्यपाल सिंह, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर व मोदी नगर विधायक मंजू सिवास मौजूद रहे। इस दौरान सोशल मीडिया को लेकर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने युवाओं को जागरूक कर बताया कि सोशल मीडिया को हथियार बनाकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएं। इस दौरान युवाओं में जोश भरते हुए डॉक्टर सत्यपाल सिंह सांसद ने कहा कि भाजपा अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पायदान तक लोगों का विकास कर रही है। यही बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है, इसलिए भाजपा की नीतियों को प्रचार प्रसार कर लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। उसमें पार्टी का हमारा प्रशिक्षण चलता रहता है समय समय पे, और उसी के तहत क्योंकि कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी थी उसके कारण थोड़ा लेट हुआ, तो अब उसको शुरू किया गया है। और लोनी में तो वैसे भी ईश्वर कृपा है कि यहाँ कोरोना का कभी प्रभाव रहा नहीं, तो उसी के तहत सभी के सत्र लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के बारे में और पार्टी की रीति नीतियों के बारे में, विचार परिवार और तमाम चीज़ें, कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना, लोगों के बीच में कैसे सेवा करना है, और अपने जो पार्टी ने क्या डेवलपमेंट किया है। लोनी के अंदर जो बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा ये जीरो था, कानून व्यवस्था चौपट थी, ये सारे में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। तो वही कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि हम लोग आपस में सामंजस्य बना के रहें, समाज के सब वर्गों की सेवा करें। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो हमारा सिद्धांत, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि जो अंतिम व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हम कर सकें, जिससे कि भारत का अंतिम व्यक्ति जब आगे पंक्ति में आएगा तो देश तभी विश्वगुरु बनेगा, भारत विश्वगुरु बन सके। और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय रक्षा मंत्री जी हो, माननीय गृह मंत्री जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश की सीमाओं से लेकर के जो इंटरनल सिक्योरिटी है और जो देश में जो विकास हुआ है हर मामले में, उसमें जो ऐतिहासिक जो कार्य हुए हैं, उन चीज़ों के कारण भारत दुनिया के सामने आज खड़ा है और चाइना जैसा देश पीछे हटा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं प्रशिक्षण के माध्यम से, वही कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है। और मैं लोनी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज लोनी में बदलाव है। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ऐसे मौसम में हवा लेने में मुश्किल होती थी, आज यहाँ का वातावरण, लोनी के अंदर जो एकदम प्रदूषण बीच में 2-3 दिन बढ़ा था, आज लोनी का माहौल दोबारा बदला है और लोनी के अंदर हवा बहुत शुद्ध हुई है। तो ये सारी चीज़ें वातावरण से लेकर के और देश के बारे में अगर कोई चिंता करती है कोई पार्टी और ये सोचती है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है हमेशा ये सोचता है, तो पार्टी ये सोचती है कि भारत विश्वगुरु कैसे हो, तो हम लोग व्यक्ति अपने लिए नहीं देश के लिए काम करता है, उसी के बारे में और तमाम बातें हैं जिनको बताया गया है। और मुझे उम्मीद है कि कार्यकर्ता जो यहाँ से प्रशिक्षण के बाद निकलेगा वो 2022 हो या कोई भी और चुनाव हो, और अपना व्यक्तिगत रूप से भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से उसके उद्गम से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों से एक अलग तरह की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम और देश के लिए काम करते हैं। इसलिए केवल लोनी के लिए नहीं, लोनी में ही नहीं, पूरे देश के अंदर मंडल स्तर पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको पार्टी की तरफ से एक प्रशिक्षण शिविर का जो है आयोजन किया गया। ये लगभग 8 से 10 दिन ये चलने वाला प्रशिक्षण, ताकि जितने विषय हैं जो पार्टी से संबंधित हैं, राष्ट्र से संबंधित हैं, उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी का उद्गम कैसे हुआ, 2014 के बाद पार्टी ने इस देश के अंदर विकास के लिए क्या काम किया, हमारी जब मोदी जी की सरकार आई किस प्रकार से अंत्योदय की योजना लगाई गई, भारतीय जनता पार्टी का विचार बिंदु क्या हैं, उसका सिद्धांत क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, उसका एकात्म मानववाद क्या है, अंत्योदय की क्या योजना है, हम जो विचार परिवार की बातें करते विचार परिवार क्या है, हम इस देश में रहते हैं, सबको सुरक्षित रहना चाहते हैं सब लोग, हम इस देश को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, और सुरक्षा के बारे में हम अपने को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, हम लोग जो हैं किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, कैसे मजदूरों के जीवन में कल्याण ला सकते हैं। इस तरह की जितनी भी बातें हैं जो पार्टी जिन पर 1980 से लेकर, या मुझे कहना चाहिए 1951 से लेकर के जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, तब से जिस दर्शन को लेकर के, जिस फिलॉसफी को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी चली है, हमारी पार्टी जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, नए नए कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं,
आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता आजकल के ज़माने से मिलते हुए, आजकल के ज़माने में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, इन सब बातों को हम लोग जानते हुए हमारे कार्यकर्ता जाने और सजग बने, सचेत बने, ज़्यादा जागरूक बने और सब बन करके एक समर्पित कार्यकर्ता की भांति इस देश को परम वैभव की तरफ ले जाने के लिए आज ये पूरे देश के अंदर प्रशिक्षण शिविर